माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं किचन से, और मैं क्या बनाने वाली हूँ अभी आपके के साथ शेयर करूँगी। कल मैंने जो सब्जियाँ बनाई थी, आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा ही होगा। मैंने आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी, करेले की भी सब्ज़ी बनाई थी और तोरी की भी सब्ज़ी बनाई थी। तो वो थोड़ी थोड़ी रखी हुई थी, तो सुबह के नाश्ते में मैं बच्चों को वही दूंगी, क्योंकि अब जो पहले सामान रखा हुआ है सब्ज़ी वगैरह बनी हुई, पहले वो वाली यूज़ कर लेते हैं हम लोग नाश्ते में, क्योंकि फिर वो वेस्ट चली जाती है। तो बेस्ट है कि सबसे पहले मैं उसी को यूज़ करती हूँ, फिर मैं फ़्रेश खाना बनाती हूँ जब खाना बिल्कुल नहीं बचा हुआ होता, और जो बचा हुआ होता है उसे मुझे ही खाना होता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि सब शेयर करके खाएंगे तो ख़त्म भी हो जाएगा और अच्छा भी रहेगा। और रात को ही बनाई थी, रात को सब लोग थोड़ा कम कम खाते हैं, तो इसीलिए। तो चलिए यहाँ पे भोग लगाने के लिए मैंने घी बूरा ले लिया है, क्योंकि सब्जियों में तो प्याज डला हुआ रहता है। तो बस घी बूरा से मैंने भोग लगा दिया था। बच्चों का वही फेवरेट आलू बीन से ही खाएंगे दोनों बच्चे। और बच्चों के अब स्कूल खुलने ही वाले हैं और एक ही दिन बचा है स्कूल खुलने में, और अच्छा रहेगा और मेरा भी रूटीन बना रहेगा। अच्छा रहता है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। मेरा काम हाफली 1-2 घंटे में हो जाता है, डीपली वाला करूं या कैसे भी करूं, मतलब 1-2 घंटे लगते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है ना। जैसे डस्टिंग क्लीनिंग करी, फिर झाड़ू लगानी पड़ती है, तो बिना पंखे के लगानी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, फिर पसीने आते हैं। तो मैं थोड़े थोड़े रेस्ट करके करती हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता रही थी कि मैंने अपने लिए तोरी ली है और थोड़ा सा मैंने लिया था करेले की सब्ज़ी। तो मैं तोरी में ना नींबू डाल के खाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। दोनों बच्चों को नाश्ता वगैरह दे दिया था, मैंने भी खा लिया था। फिर कर ली थी किचन की पूरी क्लीनिंग और डस्टिंग और बर्तन, डिश वॉशर। काश बस कुछ नहीं, क्या कहें क्या ना कहें, बस समझ ही नहीं आता। और यहाँ पे बस ये वाला जो काम करके ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। बट पीयू के पापा ने बोला कि मंथ का एंड चल रहा है, हमें मेट्रो मॉल जाना पड़ेगा। हम हर महीने मेट्रो मॉल जाते हैं, वहाँ से सामान वगैरह जो भी ज़रूरत का होता है वो लेकर आते हैं। तो पीयू के पापा ने बोला कि जो हमारा कार्ड बना हुआ है ना, उसमें ना हमें डिस्काउंट मिलता है। तो इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि मंथ में जो भी सामान है वो लेकर ज़रूर आएँ, क्योंकि हम महीने का, आपको पता है, सामान ख़त्म ही हो जाता है। जो छोटा मोटा बच्चों से रिलेटेड ही मैं सामान लाती हूँ, छुटपुट चीज़ें। तो बस काम करके कपड़े गंदे हो गए थे, अब जाना है तो कपड़े तो देखो चेंज करने पड़ेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने ये वाली कुर्ती वेयर कर ली थी, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है मुझे। आप लोग बताना कैसी लग रही है। और फेस पे कुछ नहीं, कंसीलर ले लिया था हल्का सा, उसके साथ मैंने ले लिया था ये सनस्क्रीन लोशन, ममा अर्थ की है ये मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। जो इसकी दूसरी वाली वैरायटी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैं शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने ले लिया था लिप एंड चिक टिंट। बस इसको लगा के ना मैंने आईज़ पर, लिप्स पर और चिक पर लगाकर मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर से बस इसको सेट कर लिया था। बिंदी और लिपस्टिक लगा ली थी। इसके अलावा मैंने ऐसा कोई हार्श मेकअप नहीं करा था, क्योंकि आप पता ही है गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, पसीने वगैरह आते हैं। हाँ जी, मैंने काजल भी लगाई थी, बस इसके अलावा और मैंने कुछ भी ऐसा मेकअप नहीं किया था। उसके बाद तो पीयू के पापा मेरे पीछे ही बैठ गए कि जल्दी चलो देर हो रही है। तो बस हम लोग इसके बाद निकल गए थे। ये मैं अपना लुक दिखा रही हूँ आपको। गर्मियों में तो मेरा, बता ही रही थी आपको, मेरा मन ऐसा करता है कि बालों को ना बांध के रखूँ, बट क्या करें बस। तो हम निकल गए थे ना। ये बॉल, पता नहीं क्या लिखा हुआ था इस पर, आई डोंट नो, बट ये बॉल ऊपर से इस तरीके से लग रही थी। बिल्कुल घर के पास ही हमारे यहाँ मेट्रो मॉल है, तो यहाँ पे अच्छा सामान मिलता है और मॉल भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट अभी जब मैं होके जाऊँगी ना, तो बच्चे फिर से कहेंगे कि मम्मी आप हमें क्यों नहीं लेके गई। तो मैंने अब प्रॉमिस करा है बच्चों से कि मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें ज़रूर लेके जाऊँगी। तो बच्चों का मन करता है, लेकिन ये मॉल इतना बड़ा होता है ना, थक जाते हैं यहाँ पे। तो मैं सोचती हूँ बच्चे थक जाएंगे और बच्चों का सिर्फ ये रहता है, ये वाली ट्रॉली में ना भर लेना है, ये भी भर लेना है, वो भी भर लेना है। बच्चों को नहीं समझ आता, और हमें थोड़ा सा बजट देख के चलना पड़ता है कि नहीं, अब हम आए हैं तो हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेनी चाहिए जो ज़रूरत की हैं सिर्फ। इसके बाद है ना, हमने चावल लिए थे जो कि यहाँ पे अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहे थे,
तो वो ले लिए थे। इसके बाद जितना भी सामान वगैरह जो लिया है ना वो हमने बॉक्सेस में पैक करा लिया था। फिर हम लोग निकल गए थे। बाहर आते ही गर्मी का एहसास हो गया है ना। अंदर बड़ा मज़ा आ रहा था ठंडा ठंडा। मुझे योगा क्लास भी जाना था तो 5 बजे से पहले मैं आ गई थी, इसीलिए मैं योगा क्लास चली गई थी। तो यहाँ पे बस ये जो बॉक्सेस हैं ये मैं ले आई थी। मैंने तो सीढ़ियों पे ला के रख दिए थे, फिर मेरी हिम्मत नहीं थी तो पीयू के पापा लेके गए इनको अंदर। और मुझे योगा क्लास ज़रूरी ही जाना था क्योंकि 5 दिन का ना शिविर लगा हुआ था, तो इसलिए मैं थोड़ी देर रेस्ट करके फिर मैं चली गई थी योगा। ये देखो यहाँ पे मेरे हाथ में पॉलीथीन भी रखी हुई है जिसमें मैं लेके जाती हूँ। बस ये पॉलीथीन लेके हम निकलते हैं योगा क्लास के लिए। तो बस यहाँ पे योगा कर ली थी और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैं हूँ जहाँ पर एरो बना हुआ था। तो आज मैंने ना मशीन भी लगा रखी थी बट मैंने आपको दिखाया नहीं। और मशीन लगा रखी थी तो दोपहर से ही लगा रखी थी, फिर बीच में मैं चली गई थी मेट्रो मॉल। तो जितने कपड़े सूखे थे ना वो तो मैं सुखा के चली गई थी, बट एक लास्ट वाला ना रह गया था। तो मैं पीछे से कभी ऐसे मशीन चला के नहीं जाती कि अपने आप धुल के सूख जाएंगे, कुछ शॉर्ट वगैरह भी हो सकता है। तो इसी के पर्पज़ पे मैंने ये वाला जो लॉट है ना ये बस आके धोया था। और ये सारे कपड़े जो पहले के थे वो तय करके रख दिए थे और जो सुखाने थे वो सुखा दिए थे। यहाँ पे मैंने देखा तो बच्चों ने मैगी बना रखी थी, पूरा किचन तहस नहस कर रखा था। फिर किचन की थोड़ी सी डस्टिंग क्लीनिंग करी क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। और आज फिर से मेरा इच्छा हो गई थी कढ़ी खाने की, क्योंकि कढ़ी सावन आ रहा है। कहते हैं कि सावन में कढ़ी नहीं खाते, ऐसा पता नहीं लोग क्यों मानते हैं, मैं तो नहीं मानती हूँ, बट मेरा तो कढ़ी खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। वैसे आप लोगों को पता है कि सावन में कढ़ी क्यों नहीं खाते, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने तो लेकिन देखा है जब कावड़ लेने जाते हैं ना तो भोले बाबा के दर्शन करने जगह जगह कढ़ी चावल के भंडारे हो रहे होते हैं, बट लोगों का ये मानना है कि सावन में कढ़ी चावल नहीं खाते हैं। तो चलिए कोई नहीं, मैंने तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। और दही जो थी ना मेरी इस बार खट्टी भी बहुत जमी थी, तो मेरे को बहाना भी मिल गया कढ़ी बनाने का। और बस बहुत ज़्यादा टेस्टी कढ़ी वाली मैंने बना ली थी। बेसिक वही मैंने पहले दही में बेसन घोला था नमक हल्दी मिर्च डालकर, फिर मैंने एक मस्टर्ड ऑयल लिया था उसमें मेथी दाना डाला, नमक मिर्च हल्दी डालकर उसको भी छोंक दिया था। फिर वही चावल बना लिए थे, पकौड़ी बना ली थी। पकौड़ी मैं प्याज वाली ही बनाती हूँ क्योंकि मैं कढ़ी में प्याज नहीं डालती हूँ। चावल भी छोंक लिए थे और बहुत ज़्यादा वाली टेस्टी कढ़ी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो बस यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है कढ़ी चावल का। वैसे कढ़ी चावल किस किस को पसंद है ना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया था, कढ़ी पत्ता, लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च और मिर्च पाउडर। तो बस यहाँ पे तड़का लगाने के बाद मेरी कढ़ी कुछ इस तरीके से लग रही थी और बहुत ढाबा स्टाइल कढ़ी लग रही थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो बस यहाँ पे कढ़ी बनकर रेडी हो गई है। किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करने में कंजूसी मत करना। तो बस यहाँ पे कढ़ी बनकर रेडी हो गई थी। शाम का खाना मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा जल्दी बन जाए ना तो मैं भी फ्री हो जाती हूँ और बच्चों का कुछ नहीं पता चलता, एकदम कह देते हैं मम्मी लाओ खाना दो। तो मतलब मैं ये सोचती हूँ कि 8 बजे से पहले 7 साढ़े 7 बजे तक खाना बन जाए। बाकी कई बार नहीं भी हो पाता है क्योंकि बिज़ी शेड्यूल के चलते नहीं भी हो पाता है। यहाँ पे चावल भी बन के रेडी हो गए थे और चावल मैंने बहुत सारे बनाए थे, कढ़ी भी, क्योंकि मैं नीचे भी देती हूँ कढ़ी चावल। तो बस यहाँ पे प्लेटिंग कर लेते हैं कढ़ी चावल की। और यहाँ पे इस तरीके से मैंने कढ़ी चावल की प्लेटिंग करी थी। बट ये वाला इस बार क्या हुआ कि मैंने कढ़ी चावल डाले ना और थोड़ी सी ना पकौड़ी बची हुई थी और ये जो मैंने चावल का बाउल बनाया था ये थोड़ा सा लीक हो गया था। बट नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से बनाऊंगी और आप लोगों को भी ज़रूर सिखाऊंगी। तो पकौड़ियाँ रखी थी वो भी मैंने रख दी थी क्योंकि 2-4 पकौड़ियाँ रखी हुई थी तो अच्छी लगती है अलग से खाने में।
और टेस्टी। तो इसके बाद चलिए बर्तन रिता लेते हैं, क्योंकि कढ़ी चावल मेरे बच गए थे और वैसे मैंने नीचे भी दिए थे बड़े वाले भैया को, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कढ़ी। यहाँ पे मैंने मेथी धनिया पाउडर, यस धनिया पाउडर पीस लिया था, क्योंकि मेरा ख़त्म हो रहा था। मैंने आपको दिखाया भी था पिछली वीडियो में। और सारे किचन मैं कर लूँगी क्लीन, और कितने दिनों से मैं कह रही हूँ डीप क्लीन करनी है किचन, बहुत अच्छी वाली से तरीके से साफ़ करनी है, बट हो नहीं पा रही है। मैं टाइम ज़रूर निकालूंगी और अच्छे से क्लीन करूँगी। आप लोगों को मेरे शॉर्ट्स ब्लॉग अच्छे लगते हैं या लॉन्ग ब्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि लॉन्ग ब्लॉग में बहुत मेहनत लगती है। बट अगर आपको शॉर्ट ब्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स ब्लॉग लेकर आया करूँगी। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह रिता दिए थे, फिर बर्तन वॉश भी कर लिए थे। और अब सैटरडे का ये व्लॉग है, बस एक दिन बचा है संडे, फिर मंडे से बच्चों के स्कूल ओपन है और बच्चों की तैयारियां भी मैं साथ साथ में कर रही हूँ। ड्रेस वगैरह निकाल के मैंने रख दी है। वैसे तो मैंने वॉश करके रखी थी ड्रेस, बट एक बार देखना पड़ता है ना निकाल के कि साफ़ सुथरी लग रही है और कहाँ रखी है। वैसे तो मुझे पता है, बट ये है कि निकाल के रख लो ना तो एक काम ईजी हो जाता है, फिर हम भूल जाते हैं इन कामों को। अगर आप इन कामों को सोचो ना कि जब जाएंगे ना बच्चे उसी दिन देख लूँगी मैं, तो वो नहीं हो पाता है। 1-2 दिन पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तैयारियां बहुत ज़रूरी होती है। तो बस यहाँ पे बहुत सारे बर्तन हो गए थे यार। बर्तन वॉश करा तो मैं मेट्रो मॉल गई थी ना, तो देखते हैं कि मैं क्या क्या लेके आई थी। साथ के साथ मैं सोच रही थी इनको भी लगा दूँ, क्योंकि ये सामान रखा रहता है ना, फिर बस ये रखा ही रहता है। मेरे को ऐसा लगता है जो सामान रखा है फिर वो रखा रहता है। सच में हम सोचे ना कि कल लगा लेंगे, तो कल तो कभी नहीं आता। आज करे कल करे सो आज, तो मैंने इसलिए आज डिसाइड किया। यहाँ पे वही है, चोकोज है बच्चों के लिए, बोनवीटा था, बिस्किट थे और ये बटर था, केक था, यही बच्चों की छुटमुट चीज़ें और क्या होती हैं। इसके बाद बाथरूम से रिलेटेड और साबुन वगैरह था। तो यहाँ पे मैं हार्पिक ले आई थी, ख़त्म हो रहा था। टॉयलेट क्लीनर, शैम्पू ले आए थे, और ले आए थे हम लोग नहाने वाला साबुन भी ले आए थे, और बर्तन वॉश वाला भी घड़ी का साबुन यूज़ करते हैं तो वो भी ले आए थे। बस मैं इतना सही सामान लेकर आई थी। बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। मिलती हूँ इसी तरह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा होता है।